देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज की इस नगर पालिका में बैठक में स्वागत है। आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप सबको उम्मीद है, आगामी दिनों में दीपावली का पर्व आ रहा है, उसके उपलक्ष्य में अपनी भादरा के लिए जो भी भादरा वासियों की कोई भी समस्या है उसमें आप चर्चा की जाएगी। इस वार्ड वाइज आपकी कोई समस्या है, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे पानी से संबंधित हो, साफ सफाई से जो भी संबंधित हो, आप कृपया कर हमें अवगत करवाएं ताकि हमारे विभाग के अधिकारी आए हुए उनसे एक एक चर्चा कर हम उनका निस्तारण करने की कोशिश करेंगे। और कोई हमारे कानून व्यवस्था से संबंधित है जो भी कोई आपको ध्यान में हो, ऐसी कोई समस्या आ सकती है या है, उसको लेकर के हमारे बीच में CI साहब है, तो उनके मार्गदर्शन में हम कोशिश करेंगे कि आप इस समस्या का समाधान करें। तो रंजन जी, चंपालाल जी, आप सबसे आग्रह है, दिलराम जी, आपको जो भी लगता है कि यहाँ प्रशासन से आपकी मदद चाहिए, प्रशासन को आपसे मदद चाहिए, दोनों के तालमेल से ही क्या व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल पाएंगे। इसलिए आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, आपको ऐसी कोई समस्या लगे तो आप हमें अवगत करवाएं ताकि हम समय रहते कोशिश करें उसका समाधान कर सकें। व्यापार मंडल सर, आपका नाम? ओम सिंह राठौर, व्यापार मंडल। ओम सिंह जी राठौर व्यापार मंडल की महासचिव के द्वारा एक ये एप्लीकेशन दे दी है जिस पर अपने बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं। ये आपका जो भी प्रशासन से डिमांड है उसको लेकर के है। इसमें बिंदु संख्या 1 है, बाजार की सफाई व्यवस्था सुचारू कर इसे नियमित रूप से करवाया जाए। तो श्री कुमार जी, आप बताएं कि कैसे मदद करेंगे। सफाई व्यवस्था पालिका द्वारा निरंतर करवाई जा रही है। ये तो सतत प्रक्रिया है, रोजाना सफाई करवानी ही होती है। लेकिन दीपावली के पर्व पर विशेष रूप से हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक कर्मियों को पाबंद करें। अन्य कर्मियों की कुछ बड़ी तो उनको भी लगाया जाएगा। शहर के अंदर दीपावली पर किसी भी प्रकार का आपको कचरा नजर नहीं आएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। मुख्य पॉइंट बता दो ना मैडम। इसमें मेरा सुझाव ये है सफाई के ऊपर कि आपने जैसे हफ्ते के साथ यहाँ पे सफाई की मॉनिटरिंग की थी, यहाँ पे सफाई की मॉनिटरिंग में मैडम कोई भी एक भी अधिकारी फील्ड में नहीं जाता, ना यहाँ पे SI की पोस्ट है, ना कोई जिम्मेवार ऐसा कर्मचारी जिसको अपने फोन करके या स्वीकृत कराया जा सके। इसके लिए आप अपने जो मॉनिटरिंग अधिकारी है, जैसे मजिस्ट्रेट टाइप से या और अधिकारियों को यूज करते हैं, उसकी रोज जांच हो सके। कर्मचारियों के ऊपर उनका जैसा एक कर्मचारी लोग है, वो कोई जिम्मेवार अधिकारी नहीं है, ना उसके ऊपर किसी के पास व्यवस्था खराब होगी, ऐसा ही होगा तो आप एक बिल्डिंग करा देंगे।
आपको भी लग रहा है मुख्य पॉइंट पे करवानी है, पहले तो आप मुझे वो अवगत कराएं, जैसे कौन सा है अम्बेडकर चौक से लेकर के कहाँ तक? बस स्टैंड नोट करें आप सिम कार्ड। और कोई खराब हो रही है, एक बार उसकी भी मतलब थोड़े ठीक करवाया जाए। ठीक करवा दिया था ना पूरा हाथ देना पड़ेगा। तो क्या ठीक करवाना है? सट बिल्कुल बुरी है, ये खराब हो रही है। सीट लाइन की वजह से नए बाजार मूर्ति चौक से लेकर सोने बाजार, मूर्ति चौक से सोने बाजार और बताइए आगे। लाइटें नहीं चली मैडम, कोई भाई अपन आपका point है, आप लोग point है। चर्चा करेंगे। भाई पर आपके आप इससे आप है ना, सुनिए मेरी बात है सुनील कुमार जी, आपका ग्रुप है, आप ये जमादार है, जमादार से कल आप लगाएं, आप जो बैंक पोस्ट पे आपने ड्यूटी दे रखी है उससे एक्स्ट्रा या तो शाम वाली पारी में लेकर के आप मार्केट की सफाई कराएं। जमादार है उनको ड्यूटी दें, मौके पे जाएं, फोटोग्राफ भेजें किस तरह की सफाई हो रही है, वहाँ इनसे मिले मार्केट में जो भी यहाँ बैठे इनमें से कोई ना कोई जनप्रतिनिधि या गणमान्य नागरिक मिलता है, उनके साइन दें कि हम देख रहे वहाँ सफाई नहीं, इन लोगों ने नहीं देखा है यहाँ आज हमने कर दी, कम से कम ये तो आए ना वहाँ से बुलवा लें आप। शिव कुमार थे मॉनिटर के तौर पर थे, ध्यान रखो थे, पर्सनली विजिट करो मैडम और ऐसा है कि पोस्ट बोले लेकिन एक आदमी लगा रखे ऐसे ही वास्ते है, मैंने बार बार फ़ोन करना तो भी वो मैं तो फ़ोन अटेंड करे और फ़ोन अटेंड कर भी ले तो मैंने बताओ स्थान के बटे सुना कौन बटा सफाई पड़ी है या गंदगी पड़ी है, सफाई करनी है, कोई साहब कोई मैडम आप 15 दिन का एक सुझाव है कि इनमें से अन्य 4 अधिकारियों की एक ऑडिट टीम बनाई है, जैसे अपने मेले के अंदर मेला मजिस्ट्रेट वो आपको सफाई की रिपोर्ट करेंगे, सिर्फ 15 दिन की बात तक बढ़िया व्यवस्था करवाते मुख्य बाजार में लगी संपूर्ण स्ट्रीट लाइटों को सही करवाया जाए। मुख्य बाजार में लगी जितनी भी स्ट्रीट लाइट है उनको सही करवाना है। नगर पालिका में शिव कुमार जी स्ट्रीट लाइट तो आपकी दीपावली आ रही है, ये तो आपकी सोशल ड्यूटी बची है, रोशनी का त्यौहार है, रोशनी से तो मैडम जी या तो स्ट्रीट लाइट जलती नहीं है, अगर जल भी जाती है तो पूरे दिन जलती है और पूरी रात बंद रहती है। बार बार कहने के बाद नगर पालिका को फिर भी बंद नहीं होती है। बिजली बोर्ड बोलते हैं तो बोलते हैं नगर पालिका बोलती है तो बिजली बोर्ड करो, कहाँ जाए साहब व्यापारी लाइट आपको लाइट चाहिए व्यापारी को और वो लाइट नहीं मिलती साहब, दिन में पूरे दिन दिखती रहती है। बार बार कहने के बाद मैंने आपको ही फोन किया था, शिव कुमार जी को फोन किया था, मैंने ऐसा ही को फोन किया था कि आपको बार-बार दिखने की मैं बताऊं आपको, नहीं तो फाल्ट क्यों नहीं करता, एक ने फाल्ट नहीं करता बताऊं आपको, वो फाल्ट हो जाता है ये बिजली बोर्ड की कमी की वजह तो से। साहब इसको ठीक कौन करेगा, तो वो व्यापारी थोड़ी करेगा। आप एक सेकेंड रुके शिव कुमार जी, बिजली बोर्ड की कमी किससे है तो बिजली बोर्ड वाले नहीं बैठे हैं, तो आपको लगता है इनकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, कहाँ पे आप इसे बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं। मैडम बिजली बोर्ड फोन करके कहते हैं ना तो कहते हैं कि नगर पालिका करो और नगर पालिका को कहते हैं तो बिजली बोर्ड करो, कहाँ जाए बताओ किसको कहें, तो आपके पास हमें पड़ेगा मेरा और कोई वो नहीं है। तो ये सफाई वाला पिछली बार अपने साथ रखी बैठे थे, ये साहब आप ये देखिए मैं छुट्टी लगाऊंगा, एक आदेश निकल जाना चाहिए कौन से एरिया में आपके चाहिए कितने देखिए एक आप हो गए श्री कुमार जी, आपको लगता है ये एक्टिव है, उनको 7 लोग उनको पॉइंट बांट दो, इस पॉइंट की ये मेरी फोटो है, मेरे अपने ग्रुप है ग्रुप वाला उसका जैसे पहले की ना वैसे की वैसे करेंगे, ये साहब आपने तो करवाई है, सुबह का मौका मिल रहा है। मैं तो एक बात की बात है, टाइम 5 दिन जब लगा 5 दिन पहले दोनों टाइम सफाई हो जाता है, टाइम सही दोनों टाइम आज दिन बाद क्या है अपने सामने सफाई करते हैं, बहुत सफाई दोनों टाइम के लिए ये ये साहब कल सुबह इसकी अटेंडेंस लोग बैठो उनको जो नहीं करते कार्रवाई करो ना, कार्रवाई क्यों नहीं करते तो आ नहीं आप लोग ये लोग बात में ऐसी काम नहीं पड़ेगी ना। नाली सड़क तो नहीं होती है, ना नाले साफ होते हैं ना नाली साफ होती है। मैंने तो 18 महीने में यही देखा। उस कर्मचारी को बोलते हैं तो वो ये बोलता है कि ये मेरा काम नहीं है, नाली निकालने वाला कोई और आएगा, आज तक तो आया नहीं। और जैसा शिव कुमार जी बोल रहे हैं कि सफाई तो हो रही है, ये तो हम भी मानते हैं सफाई हो रही है,
मगर कितने प्रतिशत हो रही है? बार बार फोन करने के बाद एसआई को या जो अस्थायी निवारण का उसको हाँ सर कर देंगे, हाँ सर कर देंगे, वही डाक की थी। सफाई नहीं होती है। सफाई की सबसे पहले सफाई का मुद्दा है, ये हमेशा बना रहेगा क्या? दरअसल आज अपनी चर्चा हुई है, कोशिश करेंगे आपकी जो डिमांड आई है तो आज से पहले ठीक है। ये जो मैडम इसमें ये 10 मिनट वाला जो वार्ड है 22 नंबर वो मेन मार्केट का वार्ड है, उसके लिए पूरा बाजार 22 नंबर वार्ड में है। मुख्य बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरे ठीक करवाए, तो ये लगाए गए किसके द्वारा? नगर पालिका ने लगाया है ये सब एक बार चेक करो। मैडम नगर पालिका लगा देती है, लेकिन बाद में उसको देखती नहीं कि खराब यहाँ से ही है। पॉइंट पे अपने सीसीटीवी लगे हैं, तो बता सकता है कितने लगे सीसीटीवी मार्केट में? मैडम 19 लाख रुपए के सीसीटीवी कैमरे लगे 10-11 पॉइंट। उसके बाद में वो 3 महीने चले, उसके बाद उसके रिपेयरिंग के पैसे उठा रहे हैं। आज सीएलजी मीटिंग में बात की अच्छा, सीआई साहब बाजरा जो इनकी थी व्यापारियों को बुला के बात की थी, उस दिन पहली समस्या ये थी कि कैमरे से हो गया तो उसका बड़ी हो गया। उस दिन ये हुआ था कि 15 दिन के अंदर कैमरे से हो जाएगी। आज तक अपने कंट्रोल रूम काम बना हुआ है, कैमरे जहाँ से हम देख रहे हैं साहब एलईडी और कंप्यूटर ऑफिस चका के मैंने भेजे हैं। नहीं है, इसके लिए मैं वार्तालाप कर चुका। एक भी सीसीटीवी कैमरा चालू हालत में नहीं है। हमने नगर पालिका को पत्राचार करके लिख लिए, अभी तक सीसीटीवी कैमरा चालू नहीं हुआ है और न ही हमारे पास कोई उसको डिस्प्ले करने का या उसकी कंट्रोलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। आपके पास पीएन साहब इसको और बढ़ाना पड़ेगा, जो पॉइंट है उसको और बढ़ाना पड़ेगा। आप तो इकोनॉमिक अफसर आज हम शाम को क्या एक बार अपनी टीम लगा कर जो पॉइंट आपको बता रहे हैं आपकी मीटिंग के हिसाब से आप चेक करवा लें। त्योहार से पहले सीसीटीवी आप करवा लें कि दूसरी लगनी है, आपको तो निर्देश भी करना है और आपके डिपार्टमेंट में आपका काम है। मैडम धरातल पर काम नहीं हो रहा बिल्कुल। ये साहब हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे हमें बता देंगे, नहीं हो तो दोबारा इनसे बात करके मैं निवेदन करूं कि मेन जितने भी पॉइंट हैं जिनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको आप एक बार चालू हालत में करवा दें, डिस्प्ले की व्यवस्था कर दें। एक भी कैमरा खाली होगा शाम को रिपोर्ट आएगी कि ये बंद हो गया कैमरा, और उसको ठीक करवाने की जिम्मेवारी। और कैमरा अति आवश्यक है सर, रोज वारदातें हुई तरह तरह की होती है, तो उसमें सीसीटीवी कैमरा ये गुड़ मंडी में तो दिक्कत है। गुड़ मंडी में ट्रैकिंग सिस्टम अपना है ना, तो आपके बाद ही मैंने भी देखा है 10 बजे बाद में बड़ा ट्रक आना शुरू हो जाए। 10 बजे बाद में शाम में 5 बजे तक ना। हाँ जी, बड़ा ट्रक नहीं पड़ेगा। क्या टाइमिंग रखना? 10 से 5 तक बड़ा साधन इसमें नहीं जाना चाहिए। करवा देंगे मैम ये व्यवस्था। होल्डिंग टाइप का भी लगाया था कि इसमें बड़े वाहनों का प्रवेश मैम जो गली है ना, गली के ऊपर बोर्ड लगवा दें कि 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक बड़े वाहनों का प्रवेश बंद। ये रंजन, ये बड़े वाहनों की कोई कैटेगरी है? सिर्फ ट्रक बड़ा ट्रक वगैरह का होता है। 407 में भी बंद करनी है। ये सुनो, ये टीम लगा करके ये साहब एक बार पूरा अतिक्रमण जो होता है उसको भी थोड़ा देख लो कि थोड़ी व्यवस्था ऐसी हो जाए, तो अतिक्रमण हल्का फुल्का हटेगा। अब तो क्या है कि आप पूछ जाएंगे कि हमें थोड़ा सा दीपावली के टाइम शुरू चाहिए, यदि आप लोगों का सहयोग रहता तो पूरा अतिक्रमण हट जाता है इस बार। मैडम तो दिवाली तक थोड़े मैडम बाद में करती है। मैडम 5 फीट से 10-10 फीट तक दोनों तरफ से रोकते हैं। मैंने आज लिख के दिए, मैंने बार नगर पालिका को 18 महीने में लिख के दिया, शायद 18 बार दिए। क्यों दुकान के आगे 4-5 फीट सामान लगाते हैं? गराए तो मेरी भी दुकान में आते हैं, मैं भी दुकानदार हूँ। एक सेकंड देखिए, फिर तो गलती हो जाएगी। नियम तो सबके लिए बराबर है, थोड़ी दूरी में तो आएगा, लेकिन अब सामान आगे से आगे इतना आगे कर देंगे वहाँ से, मतलब फुल गड्डी ले सकती है, एक मोटरसाइकिल नहीं निकल सकती है, एक मोटरसाइकिल ही निकल सकती है। त्योहार के दिनों में मैंने देखा है, इतना तो नहीं रंजन जी।
रहेगा तो फिर भी ठीक रहेगा। मैडम मेरा निवेदन है 15 दिन में एक बार रोक ले, बाद में दे दो मर्जी कर ली। 15 दिन त्योहार है तो त्योहार में व्यापारी अगर सामान बांटने नहीं, तो आप मेरे को ये बताएं कि 15 दिन रुक गए, उसके बाद मैं तो अतिक्रमण की कार्रवाई हटवाने की कार्रवाई करूँगी, आप सहयोग कौन कौन देंगे वो बताएं मेरे को। सहयोग ये है कि उसके बाद में ना दीपावली के बाद आप ही अनाउंसमेंट करेंगे रंजन जी मार्केट में, गाड़ी मेरे वाली दे दूंगी कि बाहर को अतिक्रमण है ना वो आप अपनी स्वेच्छा से हटा लें, कर देंगे क्या? पक्का कर देंगे? ठीक है, तो ये बात ये कह रहे हैं आज भाई मार्केट में अतिक्रमण की हालत खराब है उसके लिए। हाँ, हमारा बाजार में झगड़ा हुआ, मेरी दुकान के आगे 2 झंडियाँ और सामान बेचने वाले 5-5 फीट तक झंडियाँ, वो सड़क की 10 फीट की 11 फीट की है, उसमें एक तरफ से 5-5, 6-6 फीट तक झंडियाँ टंगा लेते हैं, उनको बार-बार मना करते हैं। पीछे झगड़ा हुआ था पंचायती के एक इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी, नगर पालिका अपने यहाँ से आदेश निकाल दे कि उस मार्ग पर ये देख ले वो कितने तक आगे बढ़ जाए कि व्हीकल भी चले जाए, इनका सामान पड़ा रहे, बाधित नहीं हो। तो ये साहब एक बार राउंड लेके आप देख ले, अति तो देखिए अति नहीं हो सकेगी। फिर वो आएंगे भीड़ तो देखो ये तो एक सेकंड नगर पालिका तय करेगी, ये नगर पालिका का क्षेत्राधिकार है, नगर पालिका तय करेगी कितनी दूरी तक रहे, रोड भी चलती रहनी चाहिए, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आए और इसमें आप सहयोग करेंगे। तो ये साहब आज अनाउंसमेंट करवा दो कि दुकान से 2-2 फीट के कोई आगे नहीं बढ़े। देखो आप तो जानते हैं, आपके ग्राहक हैं, आप तक तो आएंगे, नया कोई आ रहा है वो वैसे ही अपने आप ही आएगा वहाँ से। अब ऐसे करने से आगे सामान बढ़ाने से तो फिर अव्यवस्था में सहयोग नहीं है, आप तो प्रशासन को ऐसे करें। बिल्कुल नहीं है मैडम, इसमें दिक्कत ये आएगी बाजार में अड्डे लगते हैं मिठाई की दुकान का और किराना की दुकान है, वो जैसे ये सामान वगैरह इस टाइम में ज़्यादा लगाते हैं, दीपावली के सामान चावल वगैरह वो सामान लगाते हैं सामान, एक बार दीपावली तक मना कर दो। देखो नहीं सबके लिए चीजें वही है। हाँ। फिर वो उनको पता चला कि इतनी छूट दे दी तो फिर पूरी रोड ही बुक हो जाएगी, फिर वो आपके पास ही कौन आएगा, फिर रोड ही बुक हो जाएगी तो पूरी बात छूट की नहीं है, सहयोग की है। छूट तो सब ही है, आपके पास अब भी बिना छूट के तो आप वही नहीं, अब कर ही रखा है ना, छूट में ही कर रखा है। अतिक्रमण अब भी है, आज भी देखो रंजन जी अतिक्रमण छूट में ही है, वो छूट है तभी तो बैठे हैं बाहर सारे। इस साल मैम गश्त के लिए लगातार जब से मैं आया हूं तब से हम रात्रि के समय में डीओ तो रहता ही रहता है, एक हाईवे गाड़ी और लगा रखी है, साथ में होमगार्ड की रहती है। जितने भी प्राइवेट चौकीदार हैं, चाहे भले ही वो एटीएम पे लगे हों, चाहे वो बाजार में लगे हों, सबकी मॉनिटरिंग करते हैं। हमारा डीओ रात को उसकी फ़ोटो खींच करके एज ए चौकीदारी करते हुए समय वो मेरे को डेली फ़ोटो भेजता है, ताकि पहले आपकी व्यापारियों की सबकी ये बात आती थी कि साहब हमने चौकीदार तो तय कर रखा है लेकिन वो गश्त करता है या नहीं करता है इसकी हमें जानकारी नहीं है। लेकिन हमने एक ग्रुप बना रखा है, उस ग्रुप के ऊपर रात को हमारा ड्यूटी ऑफिसर होता है, वो प्रत्येक गश्त के पॉइंट पे जा करके उसकी फ़ोटो खींचता है कि वो ड्यूटी पे मुस्तैद है कि नहीं है। मोहल्ले में जो गार्ड है उनकी सबकी सूची है हमारे पास, एटीएम पे जितने गार्ड हैं सबकी सूची है हमारे पास में। इसके अलावा हमारे थाने से मोटरसाइकिल राइडर प्लस होमगार्ड प्लस 2 गाड़ियां जो रात की समय गश्त करती हैं, और दीपावली के मद्देनजर रखते हुए हम गश्त और मुस्तैदी से करेंगे। और आपकी तरफ से कोई सुझाव हो किसी मोहल्ले में जिसमें आपको ये लगता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पुलिस की गश्त नहीं हो रही है, तो वो भी आप सुझाव दे सकते हैं। हम आपके सुझाव का सहयोग करेंगे और मुस्तैदी से उस पर भी और तत्परता से करने का प्रयास करेंगे। आपकी तरफ से कोई भी सुझाव ऐसा हो जिसमें आपको लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर पुलिस की गश्त नहीं हो रही है। सर निवेदन है, आपने गश्त अच्छी हो रही है से दिन में, अब यह त्यौहार आ रहे हैं तो दिन में ट्रैफिक व्यवस्था हम देखते हैं और चोर चुपा की व्यवस्था ज़्यादा हो जाए रहेंगे लिए कि दिन में थोड़ा 5-7 आदमी अगर 6-7 बार गश्त हो जाए। देखो ट्रैफिक के लिए पहले एसपी साहब को निवेदन किया था, एसपी साहब ने ये कहते हुए हमें जाब्ता नहीं दिया था कि आपके यहाँ स्वीकृत नहीं है। उसके बावजूद मेरे थाने के जाब्ते से मैंने 1 एसआई, 1 हवलदार और 4 कांस्टेबल लगा रखे, टोटल 6 आदमी।
लेकिन दीपावली के मद्देनजर रखते हुए 4 आदमी मैं और बढ़ा करके 10 आदमी कर दूंगा और दिन में मोटरसाइकिल की पेट्रोलिंग भी लगातार कर दूंगा। इसके अलावा और कोई सुझाव हो तो उसमें भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। व्यापारी की को किसी को कोई परेशानी नहीं आनी। एक साथ बिना नंबरी मोटरसाइकिल जो है अपराध का मुख्य कारण है और अभी तक कोई ऐसा अभियान नहीं चला कि उसको बाउंड किया जाए, वो चाहे व्यापारी का हो, चाहे अधिकारी का हो, चाहे नेता का हो। बिना नंबरी अगर कोई साधन है तो वो कम से कम उसके ऊपर अंकुश होना चाहिए ताकि अपराध की भावना सके। आपकी बात का मैं स्वागत करता हूं। मेरे मन की बात आपने कही है। आज से ही बिना नंबर का कोई भी मोटरसाइकिल होगा उसकी पूर्ण वेरिफिकेशन के बिना उसको सीधा थाने लेके आएंगे और थाने में वो पुख्ता वेरिफिकेशन नहीं करवाएगा, नंबर प्लेट नहीं लगेगी तो उसको थाने से छोड़ा ही नहीं जाएगा। भले ही वो जुर्माना पे कर दे लेकिन नंबर प्लेट भी वो वहीं तैयार करवा के लाएगा थाने से, नंबर प्लेट लगा करके, और तब वहाँ से रिलीज करेंगे उसको। और बिना नंबरी मोटरसाइकिल रोकेंगे तो आप सभी व्यापारी से अनुरोध है, सभी जनप्रतिनिधि से, कि कोई भी व्यक्ति बिना नंबरी मोटरसाइकिल के लिए सिफारिश ना करे। बिना नंबरी मोटरसाइकिल अगर कल कोई वारदात हो जाती है तो हम कुछ भी पहचान नहीं है हमारे पास उसकी। अगर कोई मोटरसाइकिल नंबरी है तो उसका हमें पता चलता था। इवन कई लोग तो बदमाश हैं जो नंबर प्लेट को उल्टा करके लगा लेते हैं और जब वारदात करी और उसको सीधा करके प्लेट को और फिर आगे भाग जाते हैं। तो ऐसी मोटरसाइकिलों को भी चेक करेंगे जिन्होंने नंबर प्लेट को जानबूझ के उल्टा करके लगा रखा है। तो बिना नंबरी व्हीकल का आज से ही अभियान चलेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप उसके लिए कोई भी सिफारिश ना करें और उसका नंबर प्लेट लगा के ही रिलीज करेंगे। उससे पहले मोटरसाइकिल छूटेगा ही नहीं, चाहे भले कोई भी आ जाए। ओम प्रकाश जी द्वारा दिया गया लास्ट बिंदु हो रहा है कि शहर में नई बनी सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगवाए जाए ताकि आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके। नॉर्मल तो नियम नहीं है मैडम, या तो अपने हॉस्पिटल या स्कूल इसी का ही है। इसके आगे अगर कहीं लग रहा है तो वहाँ लगा सकते हैं। नॉर्मल के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाए। आप अब 2-3 दिन लगातार सफाई अभियान के दौरान विजिट करेंगे तो थोड़ा नोटिस कर लें कहाँ ऐसे पॉइंट लगे तो उस हिसाब से आप देख लें, ठीक है। एकदम ही साफ पानी नहीं आ रहा। वो मैंने बुलाया, वो अलग से अपन बिल्कुल लेनी अभी बुलवाया है। PhD से कौन है? हाँ जी, हाँ एक सेकेंड, पॉइंट है कोई ये कौन था? बिना अनुमति के चलते हैं, उनकी आवाज़ की कोई लिमिट नहीं होती। और बताइए, और किसी डिपार्टमेंट, सॉरी इसके बाबत कोई प्राथमिकता क्या नहीं है मैडम। 2600 नंबर फाइल का पट्टा बन गया है, 2300 का पेंडिंग पड़ा है। आप रजिस्टर मंगा के चेक कर लीजिए। अगर वरीयता अनुसार तो मेरी जिम्मेवारी दोनों तरफ इतने गंदे नाले हैं, सारा कीचड़ फैला रहता है। कई बार वो नोट करिएगा, ये सामने नोट करिए उसके लिए। अब और बताएं आगे। नगर पालिका में बहुत है कि इसको एक पर्टिकुलर पानी की आप समस्या है, आप बता रहे थे तो वो बताएं। मुझे एक बार उसका जो तो अध्यक्ष बना हुआ कॉल वगैरह की सरकार लीज में या फिर कोई करंट लाइन 10 बजे का टाइम है। मैडम एक कुछ करोगे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन तो उस टाइम के अगर कोई है वहाँ पे पूरा नहीं, आप वो लोकेशन हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। नोट करवाया एक बार आपने, ठीक है। और कोई मैडम एक विभाग की समस्या? नगर पालिका में बाकी रही 2-3 चीज़ और। हाँ जी, एक तो गांधी पार्क है कि ठीक सामने मेन गेट के ऊपर खड्डो है, बहुत दिनों बड़े गेट बने खड़े हैं, ठीक है। नोट करिए। एक SBI नई खुली साहब साइड है पर रोड पर डीजे वालों को भी कहते हैं, फिर भी कोई होगा बता। हां ठीक है। नई SBI खुली है मैडम, एक सामने पानी बढ़िया क्रॉसिंग सही कोने
बड़ा अभी पानी नहीं खुली है। बहुत पानी भर रहा है आदमी। एक जितना भी सब्जी का रेडी लगा हुआ है, ठंडा लगा रखे हैं, रेडी सफाई करने के बाद में बड़ा गंदगी गिरा है। ये एक अनाउंसमेंट करवा दें कि जो सफाई करने के बाद में कचरा डालते हैं ना, या तो उनको हमेशा के लिए रेडियो को वहाँ से हटा दिया जाएगा कि पेनल्टी का करो वहाँ एक गाड़ी घुमाओ, एक दुकानदारों के लिए भी कहो ये सब साफ सफाई करके ना कचरा वहाँ रोड पे डालेंगे दीपावली इसमें ना बॉक्स रख दो, रेडी है ना, बॉक्स रख दो, ये अपना दोनों साइड बॉक्स रख दो, कचरा डालो दे वहाँ जगह ही बॉक्स पे कहीं पे रखा जाएगा, ये यहाँ रखा है वो एक बार तो आपको पाबंद करना पड़ेगा कि आप उसको पैक करके रख लें और उसकी गाड़ी निकले तो उसमें डालें। ये आपको ये गाड़ी से ना उसमें कराना पड़ेगा, दीपावली में साफ सफाई का कचरा और नहीं पड़ेगा। विद्युत विभाग से कोई और आपको खराब हो गई, एक महीने सीवर ब्लॉक हुआ था, सारा सामान ऊपर से निकल के आ रहा है। एक नोट करिए, एकदम क्या आती है। बिल्कुल बिल्कुल नोट करिए। और बताएं और कोई अब पेयजल से संबंधित सीवरेज का काम चल रहा है, आप ये चीज से आप बताएं ये पानी साफ कहाँ नहीं आ रहा है, कितने नंबर वार्ड है? सारे एरिया मैडम अभी टेस्टिंग चल रही है, बाकी टेस्टिंग का कोई प्रॉपर दिखता नहीं है, बस एक चुनाव हो रहे हैं। और जैसे मुख्य कैसे कोई मशीन नहीं है इनके पास, पानी कैसा है एकदम हाथ में गला है, ऐसे सुन के प्रमाणित कर देते हैं सही है। मैडम जी मेरी एक बात, ये सीवरेज वाले की डेडलाइन कब की है, बिल का काम कब तक पूरा हो जाएगा? इसका कोई सोल्यूशन है? बिल का काम कब तक पूरा हो जाएगा? मन में ऐसे सड़कें तोड़ देते हैं, मन में ऐसे बना देते हैं, इसकी कोई डेडलाइन ही नहीं। सीवरेज नगर पालिका भागना क्षेत्र के अंदर 2 पार्ट में डाली गई थी। पहले जो पुराने टाइम के अंदर जो डलवाई थी वो 25 बस्तियों के अंदर सीवरेज के नाम से पैसा आया था, नगर पालिकाओं को मिला था 25 बस्तियों में। तो उसके अंदर रावेल नाम की कंपनी थी, उसने उन जगहों पे सीवरेज और मैन और बना के वो चले गए। उसके बाद में मोंटी कार्लो को रुडशिको से दोबारा पैसा मिला और उन्होंने आगे काम स्टार्ट किया। अब उनकी तरफ से जो नया प्रोजेक्ट था उनका काम कंप्लीट हो गया। कोई इक्का दुक्का कहीं मिसिंग लिंक सामने आ रही है, मिसिंग लिंक होती है जो बीच में कोई टुकड़ा भूलवश से या किसी वजह से रह जाता है, वो ही बाकी है, बाकी काम सारा कंप्लीट हो गया। अब समस्या मैन अपने सामने आ रही है, जो 25 बस्तियों के लिए रावेल में लाइन डाली थी और वो कहीं तो मिट्टी डाल के उसको खत्म कर दिया गया या कहीं लीकेज हो रही है, उसकी वजह से ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। अब अपने लोगों ने, इनके पास में पैसा बचा हुआ था जो नई कंपनी है मोटी कार्लो, तो विधायक जी ने आगे बात करी और इनको किसी तरीके से मनाया भी आप लोगों के पास में बचत है, इससे आप ये पुरानी जो लाइनें हैं वो भी किसी तरीके से चेक करके ठीक कर दो। वो काम चल रहा है, इसीलिए अपने सामने प्रॉब्लम आ रही है। और जैसे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं आपसे निवेदन करूँ, गंगानगर जिला का शहर के अंदर पूरे के अंदर लाइनें डली, खूब हो रहा बचा, बड़ी बड़ी मीटिंगें होगी, खड्डे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, अब लगभग ठीक है। एक बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, उसके बाद में जब फ्लो एकदम कंटिन्यू हो जाएगा, उसके बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। मैडम पानी जांच की कोई ऐसी मशीन होनी चाहिए, अपने चार्ज देकर अपने घर का चेक तो करवा सके। इनके पास कोई यंत्र ही नहीं है पानी चेक, बताइए कोई इनके पास कोई सिस्टम है क्या? अगर बदबू आती है मैडम से सुन के या इनके पास मैडम जी सीवरेज वाला जो काम है ना, ये पूरा करके नहीं जाते, आधा काम कर जाते हैं, फिर दूसरी गली में लग जाते हैं, आगे चले जाते हैं, फिर वो काम बाकी रह जाता है। सिस्टमेटिकल नहीं हो रहा। हाँ हाँ, मेरा ब्रह्मा कुमारी आश्रम के सामने है, आधा 2 नालों के तो कर गए, 2 नाले बाकी पड़े हैं। ठीक है, दिखा लेंगे, उनको बंद कर देंगे। कुछ ये जो बीच में जो टुकड़े है ना, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक लाइन जो जा रही है वो आगे जैसे जुड़ गई और जुड़ने के बाद में फ्लो कंटिन्यू है, तो उसमें तो कनेक्शन कर दिए,
पर एक लाइन जो जा रही है वो आगे जाके भी टुकड़ा बना हुआ है, इस वजह से वो करोगे छोड़ दिया। और वो चैम्बर भी कम बना रखे हैं। इसी वजह से चलो चैम्बर वाले में सजा कह दिया है ना काम ये दोबारा दीपावली से पहले एक बार रिव्यू मीटिंग बोर्ड ले लें ये साथ दीपावली की टीम के साथ ही, इससे थोड़ा सा और जहाँ भी कोई कमी रहेगी कोशिश करेंगे उनकी पूर्ति करवाएंगे। पेयजल विभाग से आप भी अपना थोड़ा सा देख लें, जिन पॉइंट पे आपको दिक्कत लगी आप गिरिराज सिंह सिटी का देख लें, जहाँ भी आपको दिक्कत लगती है, कुछ वायर खेचने वाला हो, कोई ऐसे एक्सीडेंट कोई लगी, कोई भी बताएं, उस हिसाब से आप मैडम जी, मैं आपसे और शिव कुमार जी से भी निवेदन करता हूँ कि नालियाँ तो साफ होती ही नहीं है, मोहल्लों में नालियाँ साफ होती नहीं है। नालियों के ऊपर पत्थर है, नालियों के ऊपर पत्थर है तो नालियाँ कैसे साफ होगी? 2-2.5 किलोमीटर की है, पत्थर हटेंगे तब नालियाँ साफ। नहीं, हमारी तरफ कोई पत्थर नहीं है, न घरों में पत्थर है न दुकानों में पत्थर है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इस फाइल में नोट कर ली। गया तो मैं क्या नगर पालिका में की कर दियो की को नहीं हो एक कह दियो 100 कह दियो कितनी कसी कह दियो। आपको रिजल्ट देंगे ये साहब। मैडम जी 2 साल पहले कैमरे के लिए बातें हुई है, 2 सालों में बिल पास नहीं हुआ नगर पालिका का भी। ये आप देखो इनकी ऑडिट रिपोर्ट में भी कैमरे के बिल पास होते हैं। पहले आप पूरे 2 साल हो चुके हैं। 20 मीटिंग में मैं आ गया, हर बार कैमरे के बारे में बात होती है कि कैमरे ठीक करवा दिए जाएंगे, 2 सालों में हुआ नहीं। इस बार सही करवा के न्यूज़पेपर में लेंगे, आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे कि कैमरे आएंगे, बताएंगे पत्र होंगे। अगर आप ये काम करवा दो कि स्टेप से मीडिया कुछ ना कुछ मैं कह रहा हूँ। ठीक है। एक मैं ये कह आप सब लोगों से आग्रह करना चाह रही थी कि पटाखे वाली शॉप लगती है अपने इस ग्राउंड में लगती है। ग्राउंड में क्या है, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आर्मी वाले बहुत सारे, और उसमें इतनी गंदगी फैल जाती है। धूप भी अच्छी मेहनत करके वहाँ का जो माली है जो भी कर रहा है उन्होंने बहुत अच्छे से कर रखी है। तो मेरा आग्रह था इस बार वहाँ नहीं लगा करके अपने रामलीला जो ग्राउंड है वहाँ पे कर लिया जाए तो ठीक नहीं रहेगा क्या? पार्किंग कहाँ पे? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी, पार्किंग वाला ये बढ़िया मूर्ति चौक के पास वाला, एक तो वहाँ गंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ, पार्किंग तो गाड़ियाँ भी खड़ी होगी, फिर गाड़ियाँ कट खड़ी होगी। मेरे पास आ रहे हैं, उनको पहले से चिंता होगी कि हमारी तैयारी कुछ होगी एक बार आप देखो 500 लग जाए आबादी एक बार आप देख दें रामलीला मैदान लगा दो मैडम। जलियाबाद के ऊपर साइड भी है, पौधे भी लगे हुए उस हिसाब से व्यवस्था हो जाएगी। ये बहुत सुंदर व्यवस्था हो जाएगी यदि आप सब सहयोग करो तो। देखिए पहले सहयोग करने की जरूरत है सभी को, क्योंकि जो हॉस्पिटल में जो पार्किंग लगी थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने ये थे कि ये जब हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेटाइजेशन हो गया कि पार्किंग के रुपए ले रहे, तो अब अपने बीच में से लोग आकर ये कहेंगे कि आप तो पार्किंग के नाम पर रुपए ले रहे हो। पहले आप अभियान चलाइए, ज़्यादा लोगों को ये बोलिए, मोटिव कीजिए और ये लिखित में दीजिए कि अगर पार्किंग व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपको नगर पालिका को ये कदम उठाने चाहिए। तो मैडम उसमें सफाई भी रहेगी, मैडम कचरा नहीं डालने देगा, सफाई के लिए छुट्टी लगा मैडम एक परमानेंट टिकट में आदेश हो जाएगा। अगर पार्किंग चालू होती है वहाँ पे तो कोई भी गाड़ी आई 10 रुपये शुरू कर दो आप। एक आदमी कोई जैसे ठेका हो गया उसी हिसाब से कोई भी आया, पर्ची काटी 10 रुपये, गाड़ी खड़ी है निश्चित तो चला जाएगा मार्केट में जो भी परचेजिंग करनी है, किसी को भी कोई भी हो, कोई व्यापारी
कोई भी व्यापारी गाड़ी है वो भी खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, उस हिसाब से ले लेगा। उसकी सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया हो जाएगी। और उसके होने के बाद में एक तो सफाई व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी, और जो बाहर से कचरा न डाल रहे हैं वो कचरा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ एक आदमी नियुक्त होगा सुबह से लेकर शाम तक। व्यापार मंडल मैडम, अगर व्यापारी आपको लिख के दे रहे हैं, व्यापार मंडल लिख के दे रहा है आपको, फिर क्या दिक्कत आएगी? एक बार 15 दिन मैडम ट्रायल के तौर पे करके देख लो। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया सुझाव है। ट्राई क्या है, 10 रुपए में जरूरत थोड़ी है। अगर निश्चित रूप से उस काम की हो जाएगी, उस समय के लिए तो हो जाएगी, लेकिन आगे कंटिन्यूटी में कैसे रहे? आस पास के पड़ोसी हम भी जानते हैं कि सफाई वाली अच्छी बात नहीं है, नहीं करते, सभी नहीं करते हैं, लेकिन जो नहीं करने वाले वो भी थोड़ा शामिल हो जाते हैं, उनको देख करके जो कर रहे हैं वो भी थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। एक मुहिम आप लोगों के द्वारा भी हो, कोई रोका टोकी हो, अपने घर से निकाला कचरा बाहर डाल दें, ये चीजें भी है। नगर पालिका के इतने कर्मचारी मान के चले हैं, सीमित और इसकी आबादी अपने 2.5 लाख की बाधा की मान के चले, जितनी भी है 1 लाख जो भी है, उतना लोगों के पीछे कर्मचारी अपने 200-250 है, तो ये थोड़ा सहयोग तो अपना भी होगा। दीपावली में अब आप हर घर के आगे देखना, सफाई होगी तो कचरा बाहर रहेगा, एक आदमी रहेगा, कितनी लंबी गली होगी, तो ये भी आपको सोचने वाली बात है। तो सहयोग तो देखिए चारों तरफ से होगा, सबका सामूहिक प्रयास होंगे। मैडम पानी की प्योरिटी के लिए इनका क्या जवाब था फिर चेक करने के लिए? पानी दो अलग-अलग की सिस्टम है, एक तो पानी का सीधा चेक वाला, एक इनकी टेस्टिंग किट है, तो उसमें केमिकल का नॉर्मली ग्राउंड वाटर में क्लोरीन का ही होता है, सभी टेस्टिंग किट है वो करते हैं प्रत्येक कैंप में जैसे भी। और बैक्टीरियोलॉजिकल का है, उसमें 24 घंटे बोतल के अंदर रखते हैं, उसके बाद में कलर से उसका बैक्टीरियोलॉजिकल का पता चलता है। और फिजिकल नॉर्मली जैसे ट्रिपिडिटी है या कलर का है, पीएच है, तो वो सीधा पता चलता है। और बाकी जांच डिस्ट्रिक्ट लैब की या फिर लेबोरेटरी इनके घरों में आ रहे हैं, कैसे जांच ठीक है, टेस्टिंग से करवा देंगे। इनके घरों से लोग सैंपल हाँ, घरों से जी सब जो ये जो एकदम स्मेल आती है या काला पीला पानी आता है, उसकी टेस्टिंग कैसे हो? महोदय, पदाधिकारी वेतन प्रतिनिधिगण, समस्त अधिकारीगण, अभी पिछले 1 घंटे में हमारी कुछ बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिसमें मेन जो मुद्दा है वो सफाई का मुद्दा है। दीपावली का त्यौहार सर पर है, और मेरी टीओ साहब से ये निवेदन रहेगा कि जैसा अभी इस मीटिंग में सभी ने डिस्कस किया है, आपने पॉइंट नोट कर लिए हैं, वहाँ से कचरा हटाएं। ये बात संभव है, जब कितने लोग कह रहे हैं कि नालियों की सफाई नहीं हो रही है, तो नालियों की सफाई भी आप करवाएं। ये दूसरा विशेष है। और जो पॉइंट्स बताए हैं वहाँ से कचरा, जैसे शांति निकेतन स्कूल के पास बताया, अम्बेडकर चौक के पास बताया, तो वहाँ से आपने जो कचरा है ये हटवाएं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात लाइट्स की है, और ये जो चर्चा चल रही थी थाने से लेकर के और मेन रोड तक सिर्फ बाईपास तक जो है, वो लाइटें पिछले 6 महीने से 8 महीने से चर्चा होने के बाद की सही नहीं हो रही है, और ये बात की सही है कि सुनसान इलाका है और वहाँ पर कोई भी दुर्घटना जो है वो कारित हो सकती है, तो इसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दें। तीसरी बात ट्रैफिक की थी और अतिक्रमण की थी। ट्रैफिक और अतिक्रमण में जैसे जहाँ तक मेरा विचार है कि पुलिस गश्त जो है, तो जब पिछले साल आए थे तो उस मीटिंग में मैं भी था, जो आपकी ये बोल का काम कर रहे हैं, जितने भी नेपाली चौकीदार है वो काम कर रहे हैं, उनकी सबकी मीटिंग ली गई थी। और ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई इस प्रकार से चोरी की वारदातें हो रही है, मेरे ख्याल से नहीं हो रही है, क्योंकि ऐसा होता तो न्यूज़पेपर में निश्चित रूप से आता। और भी इसको आप थोड़ा सा विजिलेंट होकर के देखें तेजा। और जो ये अभी अपनी ट्रैफिक की बात हुई थी, बिना नंबर की कोई भी मोटरसाइकिल है उसका आप अभियान चलाएं, अगले 3-4 दिनों में चलाएं, क्योंकि त्योहार का समय है और जो दुर्घटनाएं हैं कोई भी हो सकती है। उसके अलावा कैमरे की बात हुई है, तो कैमरा आप ये साहब ये कैमरे जो हैं भाई, जब हमारे पास संसाधन है तो हम उसका सदुपयोग करें, उनको लगाएं, हम शुरू करें 10 कैमरे 11 कैमरे। ये कैमरे की बात में पिछले 2 साल से चल रही है कि कैमरे जो है वो चालू नहीं है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अतिक्रमण के विषय में हमारी चर्चा हो चुकी है। पेयजल के बारे में मुझे जो पेयजल
खराब आ रहा है उसका मुख्य कारण जो लग रहा है वो लग रहा है सीवरेज में कहीं ना कहीं दोनों जो है सीवरेज की लाइन और पानी की लाइन पुरानी होने की वजह से दोनों आपस के अंदर हो रही है, इस वजह से वो पानी जो खराब आ रहा है। इस प्रकार से किसी वार्ड की समस्या ये भी यहाँ बहुत बार चर्चा होगी, तो विधायकों के बैठे थे तब भी हमने एक बार इस विषय की चर्चा की, उस पर आप थोड़ा सीरियसली देखें। कोई भी क्रिटिक्स आपको ऑफिस में आती है तो आप उस पर प्रॉपर गौर करें, क्योंकि मेरा ये मानना है पानी से होने वाली बीमारियां वो काम करने नहीं होती है, मेरी सोच है, तो इस पर आप गौर करें। और अगली जो बात थी पटाखों के लिए जो स्थान चिन्हित करना है, अपने पास 3 जगह आई थी, एक रामलीला मैदान आया था, दूसरा बीडीएस के पास जो मैदान है वो आया था, और तीसरा आपने जो प्रॉपर अभी जहाँ लगता है स्टेडियम ग्राउंड है वहाँ है। तो इन तीनों में मैडम से मेरा निवेदन रहेगा कि ईओ साहब और हम मिलकर के इसमें जो भी सुटेबल होगा, क्योंकि हर जगह तो हम लगा नहीं सकते हैं, उसके लिए हमें रोड्स भी देखनी होती है, कोई भी दुर्घटना यदि हो जाए तो वहाँ से निकलने के लिए रास्ता भी हमें देखना होता है। तो वो सारी चीज़ें मैडम हम देख करके और उसको डिसाइड कर देंगे। मेरी जो चर्चा हुई है उसमें मुख्य रोल जो है वो नगर पालिका का है। आप लोगों से भी हम ये अपेक्षा करेंगे कि जितने भी व्यापारी बंधु जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो हमारा सहयोग करें। अगले 5 दिनों में 4 दिनों में जो है वो हमारा यही दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम जो है सफाई को रखें। धन्यवाद। आप सभी उपस्थित लोगों ने काफी सारी शिकायतें की, आपकी शिकायतें सर माथे हम पूरा प्रयास करेंगे उनका समाधान करने का। लेकिन मेरा आप सभी प्रबुद्ध नागरिकों से आग्रह रहेगा कि आप भी पालिका का सहयोग करें। जैसे सफाई कर्मी सुबह आता है 6 बजे, 8 बजे तक 9 बजे तक सफाई करके चला जाता है, उसके बाद दुकानें खोलती हैं, उसके बाद वो सफाई करके दुकानदार कचरा बाहर फेंक देते हैं। तो आप एक डस्टबिन रखें अपनी दुकान के अंदर, उसके अंदर अपना कचरा रखें, सफाई करने के बाद कृपया कचरा बाहर न डालें, हमारा सहयोग करें। पिछले दिनों ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए थे, हमने ग्राउंड की खूब अच्छी तरह साफ सफाई की, रंगरोगन किया, मनसा सिंह लोगों ने हमारी सराहना की थी, पालिका द्वारा अच्छा कार्य किया गया। कुछ दिन पहले दशहरा का प्रोग्राम हुआ, उसमें भी हमारी अच्छी व्यवस्था रही, मोबाइल टॉयलेट, दमकल गाड़ी, साफ सफाई, उसमें भी हमारे कार्य की सराहना की गई। ऐसा नहीं है कि पालिका कार्य नहीं कर रही है, हम साफ सफाई पूरे तन मन धन से कर रहे हैं, लाइट व्यवस्था भी कर रहे हैं। आपसे ये आग्रह रहेगा कि हमारा सहयोग करें, शिकायतें करें ठीक है, लेकिन हमारा सहयोग भी करें। हमारे बीच में वीडियो साहब बैठे हैं देशराजी, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि ग्राम स्तर पर भी अपनी टीम को एकदम पूरा कह दें विजिलेंट रहने के लिए कि गांव में भी जो कोई ऐसी लगे प्रॉपर, क्योंकि पटाखे वगैरह ऐसी चीज़ें गांव में भी बराबर है, दुकानें भी वहाँ लगेंगी। एक बार आप लिखित में निर्देशित कर दें, ऐसी कोई छोटी मोटी कोई घटना होती है तो तुरंत करें, क्योंकि खेती बाड़ी का समय है और वो गांव में जो घास फूस पड़ा है, पटाखे की दुकानें आसपास हो, कोई ऐसी कोई इंसिडेंट नहीं हो जाए, थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए दें, आप लिखित में निर्देशित कर दें, ये मेरा आग्रह है। और कोई किसी की कुछ एक छोटी समस्या और है मैडम जी। हाँ जी, विश्वकर्मा चौक से नीचे ढलाई है, पहले बीडीएस पेट्रोल पंप के सामने ब्रेकर था, जी अब नई जो रोड बनी है उसमें ब्रेकर नहीं है। 10-15 तो एक्सीडेंट वहाँ पर हो चुके हैं, और बराबर बीडीएस पेट्रोल पंप है तो दोनों साइड में गाड़ियाँ आती जाती है, वहाँ पर अगर वो दोबारा ब्रेकर बना दिया जाए तो दुर्घटना की बहुत कम संभावना है। 6-7 इसी नहीं दिनों में हो गए तो सड़क एक्सीडेंट। ठीक है, वो करवा दिए, आप उनको देख लेंगे। कल क्या है, हमारे वो आ रहे हैं दिव्यांग राज्य मंत्री आयुक्त वो आ रहे हैं, उमा शंकर जी बता रहे हैं, तो वो कल जो एग्जाम है उनको ट्राई साइकिल और व्हील चेयर करेंगे, तो समस्त डिपार्टमेंट के अधिकारी तो उपस्थित रहेंगे। गणमान्य जो भी जनप्रतिनिधि बैठे हैं, प्रबुद्ध दिनों से हमारा आग्रह है कि आप भी वहाँ बधाई पंचायत समिति बोर्ड में रहेगा। और कोई किसी को कुछ कहने? मैडम एक निवेदन करना कि बहुत बार अपन इसकी मंजूरी कर ली, हर बार महीने 2 महीने में समय के अंदर आपने होती रहती है, तो
जो भी आप ये पॉइंट नोट डाउन करके ला रहे हैं, इसके जवाब की जरूरत है। बहुत से पॉइंट ऐसे देखे जा रहे हैं जो बिल्कुल इस बार ये जो है सारे पॉइंट नोट करवाए हैं ये 3-4 दिन में, और मीटिंग ये नोट सुना लेंगे और ये कंप्लेंट्स दे देंगे बकायदा। इनमें जो ऐसे काम होने वाले हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो भी होने वाला है। हर बार 2 साल तक कैमरे के बाद बार फिट हो गया है। और ये अपना शांति वाला जो ये उनका क्या नाम है, सबको इन दिनों में पॉजिटिव फीडबैक आएगा आप सबके सामने। आप सब लोग ही हमसे मिलकर कहेंगे कि अपनी मीटिंग हुई थी उनके रिजल्ट निकले। मैं उम्मीद करती हूँ ईओ साहब श्री कुमार जी सब अपनी टीम के साथ में करेंगे। टीम अच्छा काम कर रही है, लेकिन नगर पालिका में साफ सफाई हम सब जानते हैं, ऐसी व्यवस्था अपने घर की भी एक दिन नहीं होती है तो व्यवस्था बिगड़ते देर नहीं लगती है, आप सब जानते हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग इश्यू है, लेकिन टीम पूरी वो करेगी काम, ये मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। आप लोग से एक में और भी किसी पॉइंट पे चाह रही थी कि आप थोड़ा सपोर्ट करें। नगर पालिका के कर्मचारी जो साफ सफाई वाले हैं पूरी साल भर अपनी सेवा देते हैं, जैसे भी हो। देखो साफ सफाई गंदगी निकालना करना आपस में वास्तव में दूर कार्य है। अपने को कहते हैं कोई नाली साफ कर दें, सच में अपन वहाँ खड़े भी नहीं रह सकते। और इनकी टीम है वो इतनी जतन से भाई मेहनत से जो भी है वो कर रही है, जैसी भी स्थिति है उसमें वो काम करती है। तो ये वास्तव में बड़ी, मैं तो मानती हूँ सराहनीय कार्य है। आप सब लोगों से आग्रह है कि दीपावली अपने आ रही है, नजदीक आ रही है, तो उन लोगों के घर भी और रोशन हो जाए। तो यदि कोई स्वेच्छा से उनके लिए कोई करना चाहे तो मेरी आप सब लोगों से उम्मीद है मिल करके यदि कोई जो भी छोटा मोटा उनके लिए गिफ्ट टाइप सा जो भी उनके काम आए, चाहे 2 या 3 दीपक ही उनको भेंट कर दें। ये मैं चाह रही थी, मेरा मानना है यदि हम उनके लिए कुछ करेंगे अच्छा लगेगा। वो साल भर अपने लिए बहुत करते हैं। तो आप लोगों से जो भी है अमित जी ऐसा कुछ हो जाए। पिछली बार तो रफीक जी से कह करके हमने उनको ड्रेसेस वगैरह दिलवाई थी, आप ही थे वेलुराम जी। तो इस बार भी करेंगे तो उनका थोड़ा मनोबल कटेगा और अपने लिए वो दुगनी गति से काम करेंगे। वो भी अपनी टीम है, उनका मनोबल जितना बढ़ा रहेगा वो अपने लिए अच्छा रहेगा। तो इसमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। उम्मीद है आप अमित जी आपको जिम्मेदारी देती हूँ रंजन जी कि आप इनके लिए जो भी हो, व्यापार मंडल है उनकी तरफ से गणमान्य आपके जो भी हैं यहाँ इतने व्यापारी हैं उनसे मिल करके एक उनके लिए छोटा मोटा जो भी हो तो उनका मनोबल बना रहे। चाहे अपने 2 एक दीपक की क्यों नहीं भेंट करें, उनको अच्छा लगेगा। उनके बच्चों के लिए पटाखे वगैरह कोई जो भी ड्रेस जो भी बन पड़े कोशिश रहे। सारे डिपार्टमेंट से भी मेरा आग्रह है। कई बार हम कोशिश करते हैं कई चीज़ें जैसे घर में 1 से 2 हो जाती हैं, हम सोचते हैं चलो ये अपने लिए है, कोई देना चाहे अपने श्रद्धा से, तो उसके लिए सब आमंत्रित हैं। मैं अंत में आप सबको यही कहना चाहूँगी जो आज की मीटिंग में हुआ है, कोशिश रहेगी चाहे कानून व्यवस्था की बात हो चाहे नगर पालिका में साफ सफाई की, हम पूरी कोशिश करेंगे, सारे मिलकर के प्रयास करेंगे कि दीपावली को हम अच्छे से मनाएं, पूरा अपना बहादुरा रोशन रहे। आप सबको दीपावली के आने वाले इस पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबके लिए ये खुशी का भी अवसर है कि हम कोरोना के बाद में हम अच्छी तरीके से इस बार लगातार दशहरा भी अच्छे से मनाया। उम्मीद है दीपावली भी सबके घरों को रोशन करे और खुशियाँ लेके आए। थैंक यू। कार्य किया जा रहा है। 11,000 की लाइन और 33,000 की लाइनों के जो पेड़ टच करते हैं जिससे फाटने की संभावना बनी हुई है, उनकी डालियों को छानने का कार्य भी किया जाए। ये अपने धनतेरस से 1 दिन पहले तक हमारा कार्य है। कार्य हो रहे हैं कि डिपार्टमेंट भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपकी दीपावली को और बेहतर बनाने के लिए। हमने दीपावली की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।